नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 7वीं कक्षा के अध्याय मौसम, जलवायु तथा अनुकूलन के भाग 2 को समझेंगे। तो आइए जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आज हम जलवायु और अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रवास यानी कि माइग्रेशन किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के पहले विषय से शुरू करते हैं और जानते हैं जलवायु और अनुकूलन के बारे में। दोस्तों, जलवायु का सभी जीवों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वे रहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने वाले जंतुओं में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं। वे सभी गुण और लक्षण जो जंतुओं को उनके परिवेश के अनुकूलन में सहायक होते हैं, अनुकूलता कहलाता है। आइए दोस्तों, जंतुओं के जलवायु की परिस्थितियों के लिए अनुकूलन के कुछ उदाहरण को जानते हैं। सबसे पहले ध्रुवीय जलवायु के बारे में समझेंगे। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीनों तक यहाँ सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और यहाँ रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित पाए जाते हैं। तो आइए हम इन्हीं जंतुओं के बारे में सबसे पहले जानेंगे ध्रुवीय भालू के बारे में, जिसे हम पोलर बियर कहते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पोलर बियर किस प्रकार वहाँ की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल यानी कि फर होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद श्वेत पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। इससे उन्हें अपने परभक्षियों यानी कि शत्रुओं से बचाव में सहायता मिलती है। साथ ही इससे उन्हें अपने शिकार को पकड़ने में भी सहायता मिलती है। इन्हें चरम शीत से बचाने के लिए इनमें बालों यानी कि फर की 2 मोटी परतें होती हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। ध्रुवीय भालू का शरीर इतना अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यक से अधिक न हो जाए। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना होता है। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ये अच्छे तैराक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करते हैं, बल्कि उन्हें बर्फ में चलने में भी सहायक होते हैं। तैरते समय वे अपने नथुनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू की सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, जिससे ये भोजन के लिए अपने शिकार को आसानी से खोज व पकड़ सकता है। हम ध्रुवीय भालू के अनुकूलनों को चित्र में दिखाए हैं और प्रवाह चित्र द्वारा आसानी से आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों, ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य जंतु के बारे में जानते हैं, जिनका नाम है पेंगुइन। दोस्तों, ये भी सफेद यानी कि श्वेत होते हैं और आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वसा होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पेंगुइनों झुंड में रहना पसंद करते हैं। वे झुंड में रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि स्वयं को गर्म रखने के लिए वे झुंड में रहना पसंद करते हैं। आप इसे कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब आप खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं।
तो इसी तरह पेंगुइन भी झुंड में रहकर खुद को गर्म रखते हैं। पेंगुइन भी अच्छे तैराक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय होता है और इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैराक होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम प्रवास के बारे में जानेंगे, जिन्हें हम माइग्रेशन कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल तथा अन्य प्रकार के पक्षी शामिल होते हैं। अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीनों में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसलिए इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। गर्मी और वर्षा के कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी यानी कि एप्स, गुरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट होते हैं। आइए अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए इन जंतुओं के अनुकूलनों के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, वर्षा वनों में जलवायवीय परिस्थितियां अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त होते हैं। चूंकि जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। आप दाईं वाले चित्र में देख सकते हैं, वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों की लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जहां अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए टूकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वह ऐसे शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकते हैं जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्रों के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायक होती है और उनकी परिभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं यानी कि शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लायन टेल्ड लंगूर, जिसे दाढ़ी वाला ऐप भी कहते हैं, पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी चांदी जैसी सफेद अयाल है, जो सिर के चारों ओर गालों और चिबुक यानी कि ठोड़ी तक रहती है। यह वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाते हैं
और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करते हैं। यह मुख्यतः फल खाते हैं, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाते हैं। लायन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहते हैं। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु है हाथी। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। इनकी सूंड को आप ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वह नाक के रूप में करते हैं। लंबी सूंड से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बायां दांत, जिन्हें रद्द कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दांत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपने पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं। इस तरह से दोस्तों, हम आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए एक बार फिर से जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। दोस्तों, आज हमने जलवायु और अनुकूलन के बारे में समझा। ठीक इसके बाद प्रवास यानी कि माइग्रेशन किसे कहते हैं, इनके बारे में भी हमने चर्चा किया। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को लेकर आएंगे। तब तक आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए JCERT की 7वीं कक्षा की विज्ञान पुस्तक से अध्याय मौसम, जलवायु और अनुकूलन से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के साथ। धन्यवाद।